हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस। ये क्लास 10th एनसीईआरटी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा क्या हुआ है और फिर उसका कंक्लूज़न देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम लोग भूमि यानी लैंड पर रहते हैं और इसको अलग अलग तरीके से अपने लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग इस पर अपने घर को बनाते हैं, हम लोग इसका यूज करके फसलों को उगाते हैं यानी क्रॉप्स को उगाते हैं। तो लैंड के हमारे जीवन में अनेकों यूज हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग इसी लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि लैंड किस तरीके का रिसोर्स है, तो बोलेंगे लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज पर है। दूसरा चीज़ है लैंड किन किन चीज़ों को सपोर्ट करता है, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका लाइफ लैंड पर आधारित है यानी भूमि पर आधारित है। तो आंसर है वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ यानी जीव जंतु, और ह्यूमन लाइफ यानी मनुष्य। तो कहने का मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लैंड यानी भूमि पर आधारित है। तो आंसर है 3 चीज़ें लैंड पर आधारित है। पहला वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधा से होता है। तो यहाँ मैं एक ट्री बना देता हूँ और इससे पता चल जाए कि वेजिटेशन का मतलब हो गया पेड़ पौधे। दूसरा वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जानवर, मतलब जो जानवर रहते हैं उनका जो लाइफ है वो भी लैंड पर आधारित है, ठीक है। और तीसरा है ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब हो गया हम लोग। तो ये ह्यूमन हम लोग यहाँ पर हो गए। तो ये तीनों जो है सो लैंड पर आधारित है। तो पहला टॉपिक यही है कि लैंड जो है सो एक कैसा रिसोर्स है। तो बोलेंगे लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे जीवन में कई तरीके से योगदान देता है। सबसे पहला वह वेजिटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि वो पेड़ पौधों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा वो वाइल्ड लाइफ यानी जीव जंतुओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आगे लिखा हुआ है कि लैंड हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी जो भी हम उपार्जन करते हैं या पैसा कमाने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में, उन सभी के लिए लैंड ज़रूरी है। तो लैंड का चौथा पॉइंट हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और पांचवा चीज़ हो गया ट्रांसपोर्ट। इन्हीं 5 पॉइंट्स को याद रखेंगे। एक और पॉइंट है कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन मेनली जो फोकस होगा वो इन्हीं 5 पॉइंट्स पर होगा कि लैंड क्या है और इनकी यूजेस क्या है। तो बोलेंगे कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और ये हमारे लाइफ में अनेकों प्रकार से यूज होते हैं। ये पेड़ पौधे यानी वेजिटेशन के लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ये वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं मतलब जीव जंतुओं को सपोर्ट करते हैं, ये ह्यूमन लाइफ यानी हम लोगों के जीवन को सपोर्ट करते हैं, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी मेंटेन रखते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर भूमि ना हो तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें दिक्कत होती है। हाँ, आज शिप यानी जहाज़ डेवलप हो गए हैं, लेकिन पुराने ज़मानों में का जो लैंड होता था वो हर जगह नहीं होते थे और ये कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये है कि लैंड जो है सो एक इम्पॉर्टेंट एसेट्स है, लेकिन ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है। इसका मतलब है कि लैंड फिक्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ का 1/4 ही लैंड है, बाकी पानी है। अब देख लेते हैं कि जो लैंड हमारे पास है यानी जो भूमि हमारे पास है उस भूमि का किस तरीके से बंटवारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसको पाई चार्ट बोलते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि लैंड के 3 भाग हैं। पहला हो गया प्लेन, प्लेन्स वे पार्ट होते हैं जिनमें खेती की जाती है या जिनमें घर बनते हैं या जिनमें बिल्डिंग या दूसरी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। मेनली प्लेन को खेती से जोड़ा जाता है। माउंटेन्स वे होते हैं
जो थोड़ा हिली एरिया होते हैं, और प्लेचू वे होते हैं जो थोड़ा हाई पर होते हैं। एक डायग्राम बना के यहाँ पर समझते हैं कि तीनों क्या होता है। सबसे पहले ये हो गया माउंटेन, फिर यहाँ पर जो एरिया थोड़ा सा दिख रहा है ये प्लेचू, और जो नीचे एरिया दिख रहा है ये प्लेन्स। तो ये माउंटेन, ये प्लेचू और ये प्लेन, तो ये हो गया। अब तीनों के परसेंटेज याद कर लेना है। प्लेन्स का परसेंटेज 43%, माउंटेन का परसेंट 30%, और जो प्लेचू है उसका परसेंटेज 27%। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंड रिसोर्सेज में जब हमने लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो तीनों टाइप्स में से सबसे कम परसेंटेज किसका हुआ, तो आंसर है प्लेचू का। यानी प्लेचू का परसेंटेज सबसे कम है। जबकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका हुआ, तो हम बोलेंगे प्लेन्स का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कितने परसेंट है, जैसे कि प्लेन है 43%, माउंटेन है 30% और प्लेचू है 27%। अब क्या है कि हमें ये समझना है कि ये तीनों क्यों इम्पोर्टेंट है, और प्लेन्स का क्या खास बात होता है, प्लेच्यूज का क्या खास बात होता है, और माउंटेन्स का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए इसी को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लेन्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ। यानी भारत के पास जो भूमि है उसमें अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं और वे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि माउंटेन हो गया, उनका अलग प्रॉपर्टी है, प्लेचू है उनके अलग प्रॉपर्टी है, और प्लेन्स है उनके अलग प्रॉपर्टी है। एक और बात है आइसलैंड, लेकिन बुक में आइसलैंड के परसेंटेज को डिस्कस नहीं किया है, इसलिए हम भी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब पहला इम्पॉर्टेंट बात है कि 43% कहा गया है कि 43% के आसपास जो लैंड एरिया है वो है प्लेन। इसका मतलब हुआ कि प्लेन का परसेंटेज तो 43 है। अब प्लेन में होता क्या है, प्लेन में होता है एग्रीकल्चर, मेनली एग्रीकल्चर, और दूसरा काम क्या होता है, इंडस्ट्रीज़। तो दो बातें याद रखेंगे, पहला कि प्लेन कितना परसेंटेज है 43%, और दूसरा प्लेन किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो बोलेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए। ये दो बातें हो गई। अब दूसरा टाइप आता है माउंटेन। हमें पता है कि माउंटेन 30% है। अब माउंटेन किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो माउंटेन जो है सो यहाँ पर हम देखेंगे कि माउंटेन रिवर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और माउंटेन टूरिज़्म को प्रोवाइड कराता है, यानी घूमने की जगह है, और माउंटेन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए भी ज़रूरी है, यानी पेड़ पौधे और वनस्पति के लिए ज़रूरी है। यानी देश का दूसरा जो ज़्यादा एरिया है यानी 30% है वो माउंटेन है, और माउंटेन तीन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। पहला रिवर्स के लिए, दूसरा टूरिज़्म यानी घूमने की जगह, और तीसरा इकोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी जो वन है, जो जीव हैं, उनके लिए भी पहाड़ यानी माउंटेन ज़रूरी है। अब लास्ट आता है 27% वाला पार्ट। ये जो 27% वाला पार्ट है ये है प्लेचू। और पूछा जाए कि प्लेचू का क्या खास बात होता है, तो बोलेंगे कि प्लेचू में जो रिजर्व्स होते हैं यानी मिनरल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, और फॉरेस्ट भी होते हैं। तो ये तीनों हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लेचू भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो कुल मिला के क्या टॉपिक का कंक्लूजन बनता है, टॉपिक का कंक्लूजन है कि इंडिया जो जिसमें लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, वो लैंड वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा चीज़ों को सपोर्ट करता है। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पहला प्लेन्स, दूसरा माउंटेन्स, और तीसरा प्लेचू। प्लेन्स हैं 43%, माउंटेन है 30%, और प्लेचू है 27%। प्लेन्स का अपना
स्पेसिफिकेशन है, माउंटेन्स का अपना अलग स्पेसिफिकेशन है, और यहाँ पर प्लेट्यू का अपना अलग स्पेसिफिकेशन। तीनों का स्पेसिफिकेशन हमने देखा। जैसे प्लेन्स का स्पेसिफिकेशन है कि उनमें एग्रीकल्चर हो सकता है और इंडस्ट्रीज हो सकता है। माउंटेन्स में रिवर्स के कारण या टूरिज़्म को प्रोवाइड करती है। उसी तरह प्लेट्यू जो है सो मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट को प्रोवाइड करती है। तो सभी का यूज हमें अच्छे से रिवाइज कर लेना है और सभी के परसेंटेज को हमें अच्छे से याद कर लेना है।